नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी न्यूज मैं दे रहा हूं, सूचना दे रहा हूं, न्यूज ना कहिए, सूचना दे रहा हूं कि जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जिस आईटीआई के टेक्निकल इश्यूज हैं या फिर स्टूडेंट के कुछ इशू हैं, जैसे हॉल टिकट नहीं निकल रहे हैं। जैसे कई आईटीआई वालों ने बोला कि सर हमारे यहाँ के 34 लड़के थे और 29 लड़कों का हॉल टिकट आया, 4-5 लड़कों का नहीं आया है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हैं कि 10 लड़कों की जगह में 5-6 लड़कों का आ रहा है। कहीं पे 50 लड़कों के बीच में जो है तो 30-40 लड़कों का आ रहा है। ऐसे बहुत सारे स्टेट से प्रॉब्लम आया है कि बच्चों के हॉल टिकट इतने लोगों का आ गया है, इतने लोगों का नहीं आया है। और एक चीज़ और ये हो गई है कि सर कई लड़कों के हॉल टिकट जो है तो शो ही नहीं हो रहे थे या नाम ही नहीं शो हो रहे थे, जिसके कारण हम या वो एलिजिबिलिटी नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए क्या करें, उसका एक समाधान मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। बड़े अधिकारियों से बात किया जिसमें उन्होंने बोला है, हितेश जी हैं, हितेश सर हैं, उनका मैं मेल एड्रेस आपको दे रहा हूं, इनको मेल करिएगा। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि इनको आईटीआई वाले से मेल करवाइएगा, अपनी पूरी प्रॉब्लम लिखिएगा, आज के आज मेल करवाइएगा, आज के आज ही इनको मेल करवाइएगा, ज़्यादा दिन ना ले जाइएगा। स्टूडेंट आप लोग कम करिएगा, अगर आप आईटीआई वाला नहीं करता है तब आप करिएगा, लेकिन जब आप करें तो आप इतनी चीज़ें याद रख लें कि आप पूरी चीज़ लिखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन नए जो लड़के आए कि सब्जेक्ट में लिखिए, वहाँ श्रीमान लिखिए, फिर सब्जेक्ट में लिखिए कि हमारा हॉल टिकट नहीं आया है या हमारा हॉल टिकट नहीं शो हो रहा है, विषय में लिखिए। इसके बाद लिखिए कि मैं वीरेश सिंह गवर्नमेंट आईटीआई में 2021 का या 2020 का या जब के आपको हूँ इस टेड का स्टूडेंट हूँ और मेरा इस ईयर में ईडी प्रैक्टिकल या सप्लीमेंट्री या जो भी सीबीटी एग्जाम के हॉल टिकट नहीं आए हैं, या मेरे जो भी दिक्कत हैं माने आईटी के संबंध में, वो सारी दिक्कतों के लिए, प्रोफाइल के लिए, रिजल्ट के लिए, ग्रीवांसेस के लिए, एग्जाम संबंधित जितनी सारी चीज़ें हैं वो हितेश सर आईटी डिपार्टमेंट देखते, मतलब पूरा एग्जाम कब जो भी आईटी डिपार्टमेंट होता है उसको देखते हैं। इसलिए उनको मेल करिए, अपना नाम, रोल नंबर, आईटीआई का नाम, आईटीआई किस जिले की है, किस स्टेट का है, और आईटीआई का कोड जरूर वहाँ पे लिखें और उनको भेजें। उनके तरफ से मेल आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। डीजीटी के अधिकारी मेल पे आपको जवाब दें और चाहे ना दें, उनको कोई वो नहीं है, लेकिन वो आपके मेल को देखते हैं और वो आगे भेजते हैं, जिससे काम होता है। ठीक है ना, कई बार नहीं होता है लेकिन कई बार बिल्कुल भी होता है, और अब तो ज़रूर होता है, क्योंकि इसको निगरानी पे मैं रखता हूँ, मैं देखता हूँ और फिर मैं आरटीआई लगा करके चीज़ों को पूछ लेता हूँ। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि इस पे शिकायत जरूर करिएगा किसी भी हालत में, और जहां तक हो सके तो अपने आईटीआई वाले को कहिएगा कि वही करे। और एक चीज कि सीबीटी का भी वैसे ही लफड़ा होने वाला है जैसे प्रैक्टिकल का, ईडी और प्रैक्टिकल का होने वाला था। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिनकी नहीं आ रहा है, नहीं शो हो रहा है, तो वो आज वीडियो देखते समय, न्यूज देखते समय किसी भी हालत में हितेश जी को मेल जरूर करें, आज के आज ही मेल करें, आगे ना ले जाएं किसी भी हालत में। और हॉल टिकट के लिए आप लोगों को प्रोफाइल में भी मिलेगा, लॉगिन में भी मिलेगा, मेल पे भी मिल रहा है, तो सारी चीज़ें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे को बोला गया है कि हितेश सर को बोलिए कि सर आप लोग बताइए कि हितेश सर जी को मेल करें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप जो है तो हितेश सर को मेल करिएगा, ठीक है। एक ये बड़ी न्यूज़ दे रहा हूँ। अब आ जाता हूँ कि कई लड़के जो है तो प्रैक्टिकल के लिए शिकायत किए हैं और ईडी के लिए शिकायत किए हैं और कुछ सबूत भेजे हैं कि ईडी के लिए नकल के लिए 1000 से लेकर के 3000 तक पैसा मांगा गया है। ठीक है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं इस पर शिकायत कर सकता हूं। लेकिन सवाल ये है कि मैं ये चीज़ें बोल रहा था कि अगर इसी तरह की चीज़ें चलेंगी तो आगरा में क्या हुआ था,
कई बार बता चुका हूं कि आगरा में 8,500 बच्चों का रिजल्ट रोक दिया गया। तो अगर आप ये चाहते हैं तो फिर इस तरह की चीजें करिए। प्रैक्टिकल में भी सेम चीजें आ रही हैं, ठीक है ना। तो अब लड़के अपने भविष्य के लिए बहुत ज्यादा वो है ना, फेल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन इस तरह के अपराध में शामिल नहीं होंगे। तो जो भी लोग शामिल हो, मैं एक चीज यहां पे बोल रहा हूं, दो चीजें बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर्फ फर्जी आईटीआई, जो प्राइवेट आईटीआई है, फर्जी आईटीआई के लिए बोल रहा हूं, दलालों के लिए बोल रहा हूं। जो अच्छी आईटीआई है ना, वो इस तरफ देखती भी नहीं है और करती भी नहीं है, और उनसे इन सब चीजों का मतलब भी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें गुणा भाग जो करते हैं, ये फर्जी आईटीआई करते हैं, जो ठेके पे चल रही हैं आईटीआई। तो उनको मैं बता रहा हूं कि आपके दिन लद गए हैं। अब लड़के ही खुद रिकॉर्डिंग करने लगे हैं और लड़के खुद शिकायत करने लगे हैं। तो आप लोग नहीं संभल रहे हो। कितनी बार भी मैं कह रहा हूं कि इस बार का जो रिजल्ट है, एग्जाम है, बहुत ही टाइट है और बहुत ही देख रेख के उसमें हो रहा है। चाहे वो अब 5 तारीख को आज को भी हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो ध्यान दीजिए कि किसी के बहकावे पे मत आइए। अगर आप किसी के बहकावे पे आ रहे हैं तो ये समझिएगा कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लड़के बराबर वो कर रहे हैं। भर गया है, अगर कहूं तो व्हाट्सएप पे भर गया है, रिकॉर्डिंग भी भर गई है। मैं जानबूझ करके नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि फिर परीक्षा कैंसिल ना हो जाए। अब देखा जाए कि क्या है, कैसे है। इसके चक्कर में, इन फर्जियों के चक्कर में अच्छी आईटीआई भी बीच में घुन की तरह पिस जाती है। तो हम सिर्फ थोड़ा सा लिहाज रख रहे हैं कि जो अच्छी आईटीआई है, अच्छे स्टूडेंट है, तो उनके साथ गलत ना हो। अगर ये शो पे दिखा दिया गया है और शिकायत डीजीटी पे कर दी गई तो जांच हो जाएगी। जांच हुई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, देखिएगा। बाकी आईटीआई आपकी है, आप जानिए, स्टूडेंट आपके हैं, आप लोग जानिएगा। अब चलते हैं, 2 न्यूज हो गई, तीसरी न्यूज की तरफ से। ये तीसरी न्यूज जो है तो सेमेस्टर वाले लड़कों की तरफ है कि सेमेस्टर वाले लड़के, आपको मैंने कई बार बताया है कि दिसंबर का जो महीना है और जो 30 तारीख तक डीजीटी ने डेडलाइन दी थी आपके ईडी प्रैक्टिकल के नंबर को अपडेट करने के लिए, जिसके लिए नोडल पर बहुत कम लड़के जा रहे हैं और स्टेट डायरेक्टर पे बहुत कम शिकायतें आ रही हैं कि ये नंबर चढ़ा दिए गए हैं, ये नहीं चढ़ा दिए गए हैं, जो भी इशूज हैं। अगर नहीं मान के चलिए कि कोई आईटीआई वाला कर रहा था तो आपको शिकायत कंप्लेंट टूल के थ्रू से डीजीटी को करनी थी, या मूर्ति को करनी थी, या विधि सर को करनी थी। मेल करना था कि सर हम ये लेटर है, लेकिन इस पे जो है तो नोडल वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है। या आप उनकी कोई रिकॉर्डिंग करके हमको देते तो हम वो डीजीटी को भेजते और बताते कि सर नोडल वाला ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, स्टूडेंट से आप करवा लेते। बहानाबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर ईडी और प्रैक्टिकल का 30 तारीख के पहले बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, तब तो मान लीजिएगा कि आपका जो 2014 वाले लड़के हो ना, सेमेस्टर सिस्टम वाले, आपका सारी चीज़ें यहीं पे है। अगर ये आपका डेटा सही चला गया कि कितने लड़के पास हो गए और ये सारी चीज़ें हुई हैं, तब डीजीटी आपका एग्ज़ाम करवाएगा, वरना आप ऐसे ही हाथ पैर मलते रह जाइएगा। कई बार समझा चुका हूँ सेमेस्टर वाले लड़कों को कि सेमेस्टर वाले लड़कों को इकट्ठा करिए, लड़के इकट्ठा ही नहीं हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब ही ये है कि एग्ज़ाम देने के इच्छुक नहीं है। जैसे अभी एनुअल वाले लड़कों को देखा जाए कि 15 लाख के लगभग लड़कों का डाटा था और लड़के 3, साढ़े 3, 4 लाख लड़के एडमिशन वो परीक्षाएं दे रहे हैं। ऐसे ही 2-2.5 लाख अगर इसी का रेशो उठाया जाए तो 2-2.5 लाख लड़के हैं 2 सेमेस्टर वाले, तो वो फिर 2-2.5 हज़ार ही लड़के एग्ज़ाम देने के इच्छुक हैं। तो इतने कम में फिर डीजीटी कहाँ एग्ज़ाम कराने वाली है। एकता में बहुत बड़ी चीज़ है। प्लेटफार्म में चीज़ें उठती हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती, नहीं उठती हैं तो नहीं होती हैं।
आपको एक होना पड़ेगा। मेरा सिर्फ इतना ही मकसद रहता है। बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये दिसंबर का महीना ऐसा है, लड़ाई लड़ोगे तो ठीक है। इनका एग्ज़ाम हो गया, अब आपका एग्ज़ाम बाकी है। तो अब ये 10 तारीख को इनके भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, इनके रिजल्ट बनना चालू हो जाएंगे और इनके रिजल्ट भी जो है तो दिसंबर के पहले पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी के बाद जो बचेगा तो अब आपका ही बचेगा। एक चीज़ और बता दूं कि और जो लड़के हैं जो अभी परीक्षा नहीं दे पाए हैं, ये बात सही है कि आपकी परीक्षाएं 3 महीने के बाद डीजीटी करेगा। 3 महीने 4 महीने जब करे कोई वो नहीं है ना। लेकिन अगर आप अभी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं तो क्या गारंटी है कि अगली बार आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, है ना। सवाल वो नहीं है। और आपका जो टाइम खराब होता है ना, उसके जिम्मेदार कौन है। तो आप लोगों से एक चीज़ कह करके हार गया कि डरिए नहीं। अगर आप डर रहे, कई लोग कहते हैं सर मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर नहीं आना चाहिए, मेरा फ़ोटो नहीं आना चाहिए, मेरा वीडियो नहीं आना चाहिए, तो फिर शिकायत कह के फिर डर क्यों की। डर नहीं बैठाओगे तो ये सारी चीज़ें कैसे होगी। मेरी बात को समझिए। हमको भी ऊपर दिखाने के लिए सबूत चाहता है और सबूत देता हूं मैं, तभी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आज का कार्यक्रम था हितेश सर को करने के लिए, तो ध्यान से प्लीज़ आप लोग करिएगा। आज तक के लिए इतना ही। कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ITI टॉक्स को देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए ताकि अवेयरनेस का प्रोग्राम आपके लिए हो जाए। ठंड आ गई है तो कपड़े आपके पास अगर एक्स्ट्रा हैं तो किसी गरीब को दान जरूर दीजिएगा। पानी की बचत, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट जरूर पहनिए। आज का भी दिन शुभ हो, आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।